सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन में मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी और ऐसा एक्सप्लेन करूंगी कि आपको हमेशा याद रहने वाला है। और अगर कहीं कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन होंगे तो ऑब्वियसली मैं उसको पिक करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो या दैट इज इट, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको बहुत एक क्विक शॉर्ट में कंप्लीट करने वाली हूँ सो दैट ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, इट इज़ फॉर एवरीवन, राइट। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, फ्रैक्शन ऑल इन वन। ओके, सब कुछ हम एक ही में सीखेंगे। ओके, तो फ्रैक्शन को जानने से पहले एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है अ पार्ट, मतलब एक हिस्सा। लेकिन एक हिस्सा किस में से आएगा? कोई एक पूरी चीज़ होगी उसी में से तो एक हिस्सा आएगा। तो अ पार्ट ऑफ अ होल मतलब एक पूरे चीज़ में से उसका कुछ हिस्सा, एक हिस्सा भी हो सकता है, 2 हिस्सा भी हो सकता है, 3 हिस्सा भी हो सकता है, 4 हिस्सा भी हो सकता है, कंप्लीटली अप टू द होल ऑब्जेक्ट। ओके, तो फ्रैक्शन यही होता है, ठीक है। फ्रैक्शन को मेजरली हम a बाई b के फॉर्म में डिनोट करते हैं। मतलब एक टॉप होता है और एक होता है आपका बॉटम। अब आप सोच रहे होगे कि टॉप और बॉटम क्या है, तो इसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। मतलब जो टॉप वाला होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो बॉटम वाला होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट। तो फ्रैक्शन बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। सो जस्ट फोकस। सो चलिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऑब्वियसली a बाई b। a क्या होता है? आपका न्यूमरेटर, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, जो पूरे सामान में से एक छोटा सा पार्ट बाहर निकालते हो उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमने a बाई b लिखा मतलब टॉप ओवर बॉटम, मतलब न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर होगा वो एक पार्ट होगा जो हम उस पूरे सामान में से, पूरे सामान में से, पूरी चीज़ में से निकाल रहे हैं। डिनोमिनेटर जो होगा वो टोटल पार्ट होगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम यहाँ से समझते हैं। सपोज आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। पिज़्ज़ा आपका जो है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4। अब समझ लीजिए कि अगर उसका एक पार्ट आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे टोटल स्लाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4। तो जो टोटल होता है उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अब एक पार्ट आप किसी को शेयर कर रहे हो, ठीक है, जो पार्ट आप शेयर करते हो वो ऊपर लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे। तो कितना पार्ट शेयर कर रहे हो? 1 पार्ट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/4। ओके, इसी तरीके से सपोज यही पिज़्ज़ा आपने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट में, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब आप ये बताइए इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो अब एक बात बताइए, टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है। तो 8 पार्ट हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। अब न्यूमरेटर क्या होता है? कोई पार्ट या कोई हिस्सा जो पूरे का हो, किसी को शेयर कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, आप खुद ले रहे हो, राइट। तो सपोज आपने इसका 3 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3/8। या मान लो इसी पिज़्ज़ा का जिसके टोटल 8 स्लाइसेस हैं, इसके 4 पार्ट किसी को दे दिया, मतलब 4/8। या इसी पिज़्ज़ा के जिसके 8 टोटल पार्ट हैं आपने
5 पार्ट्स किसी को दे दिया तो आप क्या लिखोगे 5/8। ओके, इसी तरीके से सपोज़ ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का हमने कुछ पार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ मैंने एक इसको शेड कर दिया और एक इसको शेड कर दिया। अब इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो वो नीचे जाएगा। कितने पार्ट शेडेड हैं 1 और 2, तो 2 हो जाएगा 2/4, या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। वैसे भी पता है कि 4 पार्ट में से अगर 2 पार्ट किसी को दे रहे हो तो मतलब हाफ कर दे रहे हो। अगर 8 पार्ट में से 4 पार्ट किसी को शेयर कर रहे हो तो मतलब हाफ आप कर रहे हो, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, बहुत सिंपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इसी का रेफरेंस लेके हम पूरा टाइप सीखने वाले हैं। बहुत क्विक और इजी वे में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, राइट। बट बी फोकस्ड, यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है। तो इसका एक फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3/7 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप 5/7 कर सकते हो, या 8/11 कर सकते हो, 7/9 कर सकते हो। मतलब हर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो कैसा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा या फिर इक्वल होता है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे 5/3, मतलब ऊपर वाला देखिए क्या है, बड़ा है, और ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो छोटा है। या 5/5, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि ये समझ में आ गया। न्यूमरेटर जो है वो बड़ा या फिर बराबर होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, मतलब आपके पास पूरा एक होल नंबर होगा और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन है कि जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, राइट। मतलब जैसे यहाँ देख सकते हो 2, ये जो 2 है वो क्या है, आपका होल नंबर है और 1/3। इसी तरीके से 4 2/5, इसी तरीके से 5 3/7। ओके, कुछ भी आपका होगा जहाँ पे आपका एक होल नंबर दिखेगा और उसके बाद आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। नाउ अब बात करते हैं हम लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इन सब में हमेशा आपको याद रखना है कि आपको जो भी फ्रैक्शन दिए जाएंगे वो मोर देन 1 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं और उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये फ्रैक्शन हमारा लाइक फ्रैक्शन है या नहीं, ये फ्रैक्शन हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है या नहीं, ये फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। ओके विद दैट। हाँ देखिए, लाइक फ्रैक्शन मतलब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दिए होंगे, 3 फ्रैक्शंस दिए होंगे, 4 फ्रैक्शंस दिए होंगे, उसमें हर वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2/7 और 5/7, ये कैसा है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है। इसी में अगर हम ऐड कर दें 8/7 तो डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, तो ये हमारे क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन। इसी का उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अगर हमारे पास 2 3 4 जितने भी आपके पास फ्रैक्शन दिए हुए और उसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे अगर यहाँ पे दिया है 3/4, 5/6, 2/7, एनीथिंग, राइट। तो यहाँ आप देखो सारे के सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके विद दैट। नाउ ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है वो देखने में तो डिफरेंट लगेगा, लेकिन एक्चुअली में जब उसका एक आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे अगर हम 1/2 करें तो 1/2 तो हाफ होता है, राइट। अगर कोई चीज़ है आपके पास 4,
उसमें से आपने 2 किसी को दे दिया, मतलब 4 में से 2 किसी को दे दिया, तो अगर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम बात करें तो 1/2 हो जाएगा। तो देखने में तो डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो अंदर से जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे 1/2, 2/4, 2/4 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन ये हाफ के बराबर आया, लेकिन देखने में डिफरेंट लग रहा है। इसी तरीके से 3/6, देखिए 3/6, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगेन ये भी 1/2 आया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वल होंगे, राइट। देखने में डिफरेंट भले हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला जाएगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब आपको हमेशा पता होता है कि 1 होता है, ठीक है। यूनिट मतलब 1। तो यहाँ देखिए, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज 1। हर वो फ्रैक्शन जो होगा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा जिसका जो न्यूमरेटर होगा वो 1 होगा। जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/9, 1/7। ओके, तो जिसका भी न्यूमरेटर 1 होगा वो क्या होगा, आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। तो चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट हमें पता चले कि हमें कितना समझ में आया है, राइट। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर लिख लेती हूँ, फिर जो भी क्वेश्चन होगा हम यहाँ से कंपेयर करके आंसर बताएंगे। सो आइडेंटिफाई वेदर 4/9 इज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4/9, 4 छोटा है, 9 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कौन सा ये फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यहाँ देखिए, क्लासीफाई 12/5 एज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ बताइए 12/5, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ऐसा किसके केस में होता है, न्यूमरेटर किसका बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब यहाँ पे देखिए 3/7 और 5/7 लाइक है या अनलाइक है। लाइक क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो अब आप बताइए ये क्या है, दिस इज लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए, आपको एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलता है कि कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का, उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर आपका जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका क्या होता है, बिगर होता है, ठीक है। तो एक कर लेते हैं, यहाँ पे होल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 3 है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब 2/5। होप यू आर गेटिंग इट। नाउ फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होंगे वो देखने में डिफरेंट लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो सेम होंगे। तो यहाँ देखिए 2/3 है विद डिनोमिनेटर ऑफ 9 हमें चाहिए, तो 2/3 गिवन है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, इस फ्रैक्शन में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर 9 मिल जाए, ठीक है। तो जो भी हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में ऊपर करेंगे वही हमें मल्टीप्लिकेशन नीचे भी करना होगा, हमेशा याद रखिएगा। या हम नीचे करेंगे वही आपको मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से ऊपर भी करना होगा। तो अब यहाँ पे पूछा है कि एक फ्रैक्शन गिवन है 2/3 और इसी का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विद डिनोमिनेटर 9। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। मतलब अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो हमारा आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3 2 जा 6/9। मतलब 2/3 और 6/9 देखने में अलग होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट।